तो भाई साहब ये नेपाल यात्रा का पहला ही दिन था पर मेरी दूसरी वीडियो है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है एक वीडियो। तो ये शुरू थी वीडियो हमारे काठमांडू से। यहाँ पे हमने होटल लिया, होटल एरो सिटी। होटल वाज गुड, एम्बियंस वाज गुड, अच्छा था सब कुछ, वाइब्स अच्छी थी यहाँ की। एंड देन आफ्टर हम सब जब कमरे में पहुंचे तो इतना थक चुके थे कि हमने रूम में ही खाना मंगाया। और जो हमारे मेल थे यानी कि हमारे पति, वनिका के पति और शिवानी दीदी के पति यानी कि अमन जीजा जी, ये लोग चले गए थे बाहर। अब फिर ये लोग रात के लौट के आए 2 बजे और सुबह सुबह यहाँ पे 7 बजे मेरी नींद खुल गई। तो नींद मेरी खुल नहीं रही थी, फिर भी मैंने अपनी आँख खोली क्योंकि नाश्ता वाश्ता मिलेगा नहीं, योगा वोगा करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना चिया सीड वाटर लिया विद आपके क्या कहते हैं दालचीनी पाउडर, है ना, सिनेमन पाउडर बोलते हैं। और ये देखो व्यू देखो और मेरा मुंह देखो। मैंने ये पाउडर शाउडर पीने के बाद अपना योगा शोगा किया और उसके बाद हम सब चले गए नीचे नाश्ते वाश्ते के लिए। तो यहाँ पर जो वर्णिका की बेटी है कुच्चू, वो तो अपना बिस्किट खा रही थी। बट यहाँ पे नाश्ते में बुफे नहीं था, ये ऑर्डर ले रहे थे हमसे। और हम भारतीयों की आंखें तो बिना चाय के खुलती नहीं है। दो ये 9 बजे का टाइम था, नेपाली 9 बजे का टाइम था और मैं सुबह 7 बजे सो के उठ गई थी, फिर भी मेरी आंख नहीं खुली थी। तो नाश्ते में यहाँ पे था कि छोले पूरी, आलू के पराठे और अमेरिकन टोस्ट में जैसे कि आपका टोस्ट, ऑमलेट, फ्रूट्स और कुछ आपके मक्खन और जेल वेल मिल रहे थे। तो ये सब मुझे खाने था। मैंने आलू का पराठा खाया, वापस थोड़ा सा ऊपर आए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, तैयार हो गए पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। तो यहाँ पे जितना मैं देखने में पतली लग रही हूँ ना भाई साहब, फोटो में तो उतनी गमंजा मोटू लग रही थी। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि एक बार पहले बच्चा कर लूँ फिर जम के डाइटिंग करके पतला ही होना पड़ेगा। एंड आप व्यू देख सकते हैं क्योंकि जो हमारा होटल था, हमारे होटल से हार्डली 2-3 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका पशुपतिनाथ का मंदिर था। तो हम सब अच्छे से वॉक करते हुए निकले और मैंने बोला था कि ठंड होगी बट इन्होंने माना नहीं। बट चलते समय अभी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने एक हल्का सा स्टोल ले रखा था। यहाँ पे हमने पूजा के लिए लिया ये डोलची जो इंडियन 300 रुपए की पड़ी, जिसमें आपका बहुत कम सामान था लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो था वो था। और ये हम जब पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे ना तो अंदर मैंने चुपके से 2-4 वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट उन्होंने मेरा फोन छीना और फोन छीन करके ना मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दी। तो पशुपतिनाथ मंदिर का क्या मेरा व्यू रहा, कैसा रहा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी एक अलग वीडियो में कि व्हाट डू एंड डोंट डू ड्यूरिंग यू आर विजिटिंग काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर। बट अभी आप यहाँ का व्यू देखते रहो। फिर मंदिर से दर्शन वर्शन करके लौटे। हम सब तो बहुत भूखे हो गए थे और हमने चाउमीन के लिए ऑर्डर किया और वहाँ पे पति लोग बिजी थे अपनी फ्लाइट कराने में काठमांडू टू पोखरा। और जो भाई साहब नूडल्स थे ना, उन नूडल्स में यहाँ पे चने पड़े हुए थे। लिटरली मैंने आपको दिखाया ना, भी चने पड़े हुए थे, चने के साथ में नूडल्स थे बट इट वाज रियली वेरी टेस्टी। हम सब जब रूम में आए तो बहुत थक चुके थे बट पति और आकाश भैया गए थे शॉपिंग के लिए। इन लोग को शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही थी। मैंने कहा मैं चलती हूँ अपनी शॉपिंग कर लूँ थोड़ा सा। तो मैं जब अपनी शॉपिंग के लिए निकली तो यहाँ पे भाई साहब सब कुछ बहुत कॉस्टली था और ठंड भी भयानक वाली हो रखी थी। बट मैं अगर कहीं आई हूँ एडवेंचर ना करूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने एडवेंचर जो भी था मैंने किया और आराम से मैंने 2-4 जगह देखा। तो एक जगह मुझे रिजनेबल जैकेट क्या आप देखो विंड टाइप की मुझे दिखी, 1000 रुपए में मैंने ले ली। फिर मैं घर आई तो मतलब घर क्या होटल आई, इतनी तेज प्यास लगी थी, पानी गटक के मैंने पिया। मैंने एक कप चाय ऑर्डर करी, चाय कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी, दैट वाज पेड। इसकी कॉस्ट थी 50 रुपए इंडियन, बट ठीक है, चाय यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी यार। काठमांडू में, नेपाल में हमने जहाँ पे भी चाय पी, चाय वॉज वेरी गुड। बट इनका एक प्रॉब्लम थी ना, शुगर शैशे अलग से देते थे। शायद होटल्स में ऐसे ही करते हो। मैं तो पहली बार गई थी अमेरिका, मतलब ऐसे अमीरों वाली फीलिंग के साथ में। तो मैंने चाय वाय पी, मतलब अच्छे से एंजॉय किया। फिर वापस रूम में आ गए, थोड़ा देर रेस्ट किया। पति दो लौट के आए तो उन्होंने बोला कि ऊपर आ जाओ, अमन जीजू के रूम में वो कॉफी बना रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी रूम में शैशेज रखे थे वो सब हमने इकट्ठा किए, चीनी इकट्ठा करी, हम लोग पहुंचे रूम में और दूध ही लेकर आए थे। बट कैटल इतनी छोटी थी ना कि दूध सारा बह गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूध की नदियां बह रही हैं। फिर हमने यहाँ पे मतलब अमन जीजू की मेहनत पे दूध फिर गया था और हम लोगों ने कॉफी में शैशे वाला दूध डाल करके बड़ी हल्की फुल्की कॉफी पी। और यहाँ पे देखो सफाई कार्यक्रम चल ही रहा है। तो समटाइम वी वांट टू बी शाना बट ऐसी कुछ ना कुछ परिस्थितियां हो जाती है कि हम हो जाते हैं काना। मैंने यहाँ की ये सारी आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई क्योंकि मेरे पति मुझे गाली दे रहे थे। तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं। क्या है ये टॉक्सिक? ये टॉक्सिक नहीं है, मेरे पैसे कमाने का तरीका है। इज इट टॉक्सिक? कुछ टॉक्सिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी कपड़े लेकर नहीं आए थे, मतलब इट वॉज लाइक दैट कि सिर्फ कॉटन लेकर आए थे। और यहाँ पे भयानक ठंड हो रखी है। कभी कभी हस्बैंड्स को ना वाइफ्स की बात सुननी चाहिए। और हमने कहा था कि भाई ये आपका हिल स्टेशन है, ठंड होगी, चीज़ें महंगी होगी, बट सुना नहीं। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ठंड है। तो फाइनली ये एक टॉप टाइप का ये लेकर आए हुए हैं। तो मैंने और वर्णिका ने सेम ट्यूनिंग करी है, हम तैयार हुए हैं इसी टाइप से।
और हल्का फुल्का न्यूड सा मेकअप है जो कि देखने में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, बट ये फ्लैश लाइट का कमाल है। मेकअप बहुत ही न्यूड है, अगर आप शीशे में देखेंगे तो खुद घबरा जाएंगे। सो हाल फिलहाल हम जा रहे हैं कसीनो, अब वहाँ पे हम देखेंगे कितने हसीनो, मिलके बताते हैं। तो ये देखो आप, ये है काठमांडू की गलियाँ। बट एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे फील करी यार, मतलब इंडिया में कहीं पे भी रात के 12 बजे के बाद में आप ऐसे फ्रीली घूम नहीं सकते हो अकेले, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे दिखी। तो फाइनली ये हम सब पहुँच गए थे कसीनो में। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एक अंदर बड़ा सा गार्डन था जहाँ पे कसीनो था, कुछ मैरिज हॉल वगैरह भी थे। यहाँ पे हमने एंट्री करी और आपको मैं दिखाऊँ, ये यहाँ पे बैठे हुए थे हांगकांग वाले। एंड फाइनली अंदर से भी काफ़ी सुंदर था ये कसीनो और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इनकी डेकोरेशन हो रखी थी। तो हम सब फाइनली अंदर पहुँचे और अंदर जो कसीनो वाला एरिया था ना, वहाँ पे फोटोग्राफी एंड ये वीडियो वगैरह मतलब बिल्कुल सख्त बना थे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जो भी आपका अंग्रेजी में होता है, मुझे इतनी आती नहीं है। वेल फाइनली कसीनो एरिया के दूसरी तरफ था यहाँ पे थोड़ा सा ये आपके खान पान का एरिया, जहाँ पे किसी के स्कूल का फंक्शन चल रहा था, वक्का वक्का सा मिना मिना वे। और यहाँ पे भी उन्होंने मुझे बोला रिकॉर्डिंग मत करो, बट मैंने कर ली थी। फाइनली हम सब ने खाना शुरू किया। तो मैंने कहा भाई मोजिटो में मुझे दारू शारू तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे वर्जिन मोजिटो ली, यानी आप समझो सोडा वाटर था। और द बेस्ट पार्ट वाज ना, यहाँ का मिनी समोसा वो बहुत टेस्टी था। और आप मेरे पीछे देखो, डांस तो हो ही रहा है, बढ़िया मार रहा है, नाचे जा रहे हैं ये खुल्ला खुल्ला। मतलब यूपी वालों का तो मैं लिटरली बोलूँ, नेपाल इज मिनी थाईलैंड। काठमांडू तो खास करके मिनी थाईलैंड है, क्योंकि यहाँ की एक थंबनेल मार्केट है, पति लोग कहते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट दैट अ लॉट, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहे थे। तो फाइनली कसीनो में हारने के बाद मेरा पति बड़ा डिसअपॉइंटेड हो चुका था, बट फिर भी हमने यहाँ पे वीडियो अपनी सम अप करी और बाय टाटा किया।